तो अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं जो मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो अब उसमें पार्ट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल, एक ऑटोमोबाइल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स में आइए लिखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ, अब चूँकि ब्लैक बोर्ड है नहीं या वाइट बोर्ड है नहीं तो हम उसकी जगह पर इसी को यूज़ कर रहे हैं। आप ऐसा समझिए कि बोर्ड पर ही लिख रहे हैं उसे। तो पार्ट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल, है ना। एक ऑटोमोबाइल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑटोमोबाइल्स में बेसिकली दो पार्ट होते हैं या दो पोर्शन होते हैं जैसे हम बोलते हैं। तो मेनली टू पोर्शन, मेनली टू पोर्शंस। कौन कौन से? पहला क्या होता है? पहला जो होता है वो है मशीन पोर्शन, सबसे इम्पोर्टेंट। ये पहला पॉइंट है इसका, मशीन पोर्शन, मशीन पोर्शन। और दूसरा जो होता है वो कैरेज पोर्शन होता है, कैरेज पोर्शन। मशीन पोर्शन और कैरेज। अब मशीन पोर्शन और कैरेज पोर्शन में तो आपको जैसे लग ही रहा है सीधे सीधे कि कैरेज पोर्शन तो एक सेपरेट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जहाँ पर हम जो पैसेंजर्स होते हैं, पैसेंजर्स, गुड्स और सामान, जिसके लिए बेसिकली ऑटोमोबाइल को हम यूज़ करते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर रखा जा सकता है या ले जाया जा सकता है, वो ये चीज़ है यहाँ। ये कैरेज पोर्शन के लिए ही आता है। ये इसको मेनली हम बॉडी भी कहते हैं। ये क्या कहलाती है? बॉडी, ये बॉडी कहलाती है। और मशीन पोर्शन में जो आती हैं चीज़ें, वो क्या क्या चीज़ें आती हैं? मशीन पोर्शन में आता है, सबसे पहले अगर हम बात करें मशीन पोर्शन के अंदर, तो आता है चेसिस एंड ट्रांसमिशन। चेसिस और ट्रांसमिशन आता है। क्या क्या चीज़ें होती हैं? चेसिस का मतलब होता है सपोर्ट के लिए, है ना। किसके लिए होता है? फॉर सपोर्ट। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पूरे ऑटोमोबाइल में सपोर्ट जो प्रोवाइड करेगा वो चेसिस करता है। और ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन जिससे व्हीकल आगे की तरफ मूव करेगी, जैसे प्रोपेल करेगी, वो क्या होती है? फॉर पावर सप्लाई। ये ट्रांसमिशन, क्योंकि इंजन से लेकर के पहिए तक जो पावर जाएगी, है ना, तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम में आएगा, फॉर पावर सप्लाई, है ना। तो आया क्या? दो पोर्शन हमने यहाँ पर, दो पोर्शन है, दो पार्ट बताए ऑटोमोबाइल के बेसिकली। एक पहला आता है मशीन पोर्शन, दूसरा आता है कैरेज पोर्शन। कैरेज पोर्शन को हम बॉडी बोलते हैं। मशीन पोर्शन में चेसिस और ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा आ जाता है। चेसिस का मतलब जो सपोर्ट करता है पूरे इंजन को, बॉडी को, वो सब कुछ सपोर्ट करता है। और जो ट्रांसमिशन होता है वो पावर सप्लाई, जो पावर होती है इंजन की, वो कहाँ से कहाँ तक? इंजन से लेकर के और व्हील तक जो पावर जाती है वो ट्रांसमिशन सिस्टम में आता है। तो इंजन से व्हील तक पावर जाने के लिए, और ये पूरा मशीन पोर्शन में आ गया ये, है ना। इसमें हम एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। स्टीयरिंग हो सकता है, स्टीयरिंग को भी हम ले लेंगे इसी में। और क्या ले सकते हैं? स्प्रिंग जितनी भी लगी होती हैं, स्प्रिंग्स, शॉक एब्जॉर्बर अगर लगा है तो, है ना, शॉक एब्जॉर्बर हो गया। उसके बाद स्टीयरिंग के बाद अब आगे इसी में फ्रेम भी है। फ्रेम जो चेसिस का मेन पार्ट होता है, ठीक है, फ्रेम। ब्रेक भी इसी में ले लेते हैं, ब्रेक, है ना। और क्या लेते हैं? टायर व्हील, क्लच, ये सब ट्रांसमिशन के लिए अब आ गया है। तो ये तो पहले ये सब जो था वो आ रहा था चेसिस पोर्शन के लिए। अब ट्रांसमिशन में ले लेते हैं क्या क्या? क्लच, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, और क्या आ रहा है? फाइनल ड्राइव।
अब ये सब आप लोगों को नया लग रहा होगा शब्द सुनने में, ये सब अभी आगे सब डिटेल में बताएंगे इन सब के बारे में। और एक्सल एंड डिफरेंशियल, ये सारी चीज़ें हैं जो ये सब आपको अभी इस पर डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। पहले आप लेकिन ये जान लीजिए कि जो मशीन पोर्शन होता है उसमें ये सारी चीज़ें करीब करीब सभी चीज़ें आती हैं। और इस पे तो आप सभी चीज़ें समझ ही रहे हैं कि जो कैरेज पोर्शन है वो क्या होता है, कैरेज पोर्शन कैसे आता है। तो यहाँ पर इतनी बातें इस पर आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी मशीन पोर्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो इसी मशीन पोर्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो इंजन आता है ना। इसी मशीन पोर्शन में हम बोले तो एक इंजन भी होता है। इंजन वही सबसे, ये इंजन को जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में कि हम जो है कंप्रेसर को क्या बोलते थे, कंप्रेसर जो होता था वो एक रेफ्रिजरेटर का हार्ट की तरीके से काम, जैसे एक इंसान में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है क्या, वैसे तो सभी बॉडी के ऑर्गन जितने भी होते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हार्ट जो होता है वो पूरे ब्लड को पंप करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी फंक्शनिंग मानी जाती है। तो जैसे रेफ्रिजरेटर का जो हार्ट होता है वो क्या होता है, वो कंप्रेसर होता है। उसी तरीके से अगर हम एक ऑटोमोबाइल सिस्टम के बारे में बात करें, एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल के बारे में बात करें, तो उसका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, वो इंजन होता है। इंजन में आप लोगों को सबको पता है सबसे बेसिकली क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर होता है ना। पिस्टन सिलेंडर आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आईसी इंजन में पूरा फुल है ना पूरा। और उसके बाद इग्निशन सिस्टम भी इसी में आपने पढ़ा होगा है ना, इग्निशन सिस्टम ये पढ़ा होगा आपने। फिर कूलिंग सिस्टम भी पढ़ा होगा है ना। और बहुत तरीके के इंजन के बारे में आपने पढ़ा होगा और इस तरीके के इंजन्स को हम उसमें ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी इसी में आ जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम मशीन पोर्शन का ही वो पार्ट एक माना जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो भी हम इसी में ले लेंगे। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आ गया बैटरी है ना, और डायनेमो, अल्टरनेटर और लाइट्स जितनी भी होती हैं सब, आगे की पीछे की, हेडलैम्प, बैक लैम्प, सब बैक लाइट जितनी भी होती हैं पीछे की वो सारी। फिर वाइपर भी उसी में आ जाता है। अगर म्यूज़िक सिस्टम है, रेडियो है, वो सब भी उसी में आ जाता है। और जितनी भी एक्सेसरीज़, मोबाइल चार्जर हो गया, और आजकल जो भी ऑटोमोबाइल आ रही हैं उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स दिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, ये जाना कि ये जो आया कि चेसिस और ट्रांसमिशन, हमने बताया कि एक देखो जो ऑटोमोबाइल हो गया वो बेसिकली हम उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, एक मशीन पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं और एक कैरेज पोर्शन में। तो वो कैरेज पोर्शन में तो हम इसको जो है अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, पैसेंजर के लिए चाहे गुड्स के लिए, या फिर अलग अलग जो भी हमको जो हमारा पर्पज़ होगा व्हीकल का, हम उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। भाई आप देखते हैं कि जो सामान ढोने वाली गाड़ी है वो अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, कूड़ा गाड़ी एक अलग तरीके से बनाई जाती है। अगर मान लीजिए कि वही पानी ले जाने के लिए बनाना है, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो दमकल होता है आग बुझाने वाला, तो वो क्या होता है, वो अलग तरीके से बनाया जाता है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा टैंक बनाया जाता है, उसमें एक इंजन लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें, वो कैरेज पोर्शन जो होता है वो अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। कुछ बातें हम आपको बताते हैं कि जो बोला जाता था कि किस तरीके से कैसे गाड़ियों में वैसे हम इसके बारे में एक बार पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार यहाँ पर बताना उचित समझते हैं। जैसे कहीं कहीं पर लिखा होता है, इसको आप नोट में लिख लीजिए है ना। तो जैसे कहीं कहीं लिखा होता है 4x4, तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग जो होती है मीन्स 4 व्हील ड्राइव। क्या बोलते हैं इसको, 4 व्हील ड्राइव। इसको 4 व्हील ड्राइव का, 4 व्हील ड्राइव मतलब 4 पहिए हैं और चारों पहियों पर पावर जा रही है, मतलब 4 पहिए और चारों पर पावर सप्लाई, ये चीज़ 4 व्हील ड्राइव में आ जाएगी।
अगर हम ऐसे लिखा हुआ हो किसी व्हीकल के लिए 6x2, ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है या कहीं प्रैक्टिकल लेने जाते हैं हम लोग तो वाइवा में भी पूछते हैं, ऐसा लिखा होता है इसकी मीनिंग क्या होती है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और बाकी जो जॉब्स वगैरह के लिए इंटरव्यू होते हैं उसमें भी लोग पूछते हैं इसके बारे में कि आपको पता है या नहीं इसके बारे। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया कि जिसमें 6 पहिए हैं, 6 व्हील्स हैं, 6 व्हील्स हैं, और क्या है उसमें 2 व्हील्स ऑन पावर सप्लाई, 2 पहिए हैं जिनके ऊपर हम पावर की सप्लाई कर रहे हैं, है ना। 2 पहियों पर इंजन की पावर जा रही है, उन्हीं की वजह से वो व्हीकल क्या हो रही है, प्रोपेल हो रही है, आगे बढ़ रही है, ये चीज़ आती है। तो और या फिर जैसे मान लीजिए एक ऐसा भी लिखा हो सकता है 6x4, अब तो ये आप बता ही सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया 6 व्हील्स एंड 4 व्हील्स ऑन पावर सप्लाई। तो जिसकी वजह से ये 4 व्हील इसमें जो है ये हैं जो जिनकी वजह से जो है पावर सप्लाई होती है। तो ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर इसको इस तरीके से लिखा हुआ हो तो हम कैसे उसको समझेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि एक बात और बतानी थी कि जैसे यहाँ पर ये बॉडी जो लगाया जाता है इस पोर्शन के साथ जो जुड़ा होता है, तो जो फ्रेम और बॉडी के बारे में हम बात करें, जैसे फ्रेम और चेसिस कंबाइंड होगा तो उसमें क्या होता है, उसके साथ अगर ये बॉडी जुड़ी हुई होती है तो बॉडी जो जुड़ती है तो उसमें होगा ये कि बॉडी एक्चुअल में क्या होता है, पहले क्या होता था, ये सेपरेट होता था अलग अलग दोनों, और दोनों एक दूसरे से क्या होता था लीफ स्प्रिंग के थ्रू जुड़े हुए होते थे। और इसमें होता ये था कि जो नंबर ऑफ़ कनेक्शंस होते थे या नंबर ऑफ़ पार्ट्स होते थे वो बढ़ जाते थे, सिस्टम थोड़ा बल्की हो जाता था और वाइब्रेशंस ज़्यादा होते थे, नॉइज़ ज़्यादा होती थी। तो ये इस तरीके से इसको ख़त्म कर दिया गया। अब क्या हो गया, अब जो होता है, अब चूँकि ये ख़त्म क्यों हो गया, क्योंकि जब स्पॉट वेल्डिंग का जो है कॉन्सेप्ट आया और शीट प्रेसिंग टेक्निक आ गई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो चेसिस था या स्टीयरिंग था इसको कैरेज पोर्शन के साथ जोड़ दिया जाने लगा, कंबाइन कर दिया गया, वेल्ड कर दिया गया, एक ही फ्रेम में डाल दिया गया। तो उससे ये हुआ कि जो व्हीकल की जो डिज़ाइन थी वो कॉम्पैक्ट हो गई, और व्हीकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि वो लाइट हो गया, हल्का हो गया। जो ऑटोमोबाइल जो आपका व्हीकल था वो क्या हो गया, हल्का हो गया। हल्का हो जाने से जो उसकी फ्यूल इफिशिएंसी थी वो बढ़ गई, अच्छा एवरेज देने लगी, और कॉस्ट भी उसकी कम हो गई, रिलायबिलिटी बढ़ गई। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस तरीके से जब नया डेवलपमेंट हुआ और जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी सेपरेट फ्रेम वाली टेक्नोलॉजी को हमने आउट ऑफ डेट किया, तो उस केस में जब कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी आई और इस तरीके से जो नया डेवलपमेंट हुआ स्पॉट वेल्डिंग का, शीट प्रेसिंग टेक्निक का, तो उसके साथ जो व्हीकल्स आई वो इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन में आई। तो जो इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पर क्या हो गया, हम बेसिकली जो प्रेफर करेंगे क्या करेंगे, इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन, है ना, इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन। उसके जो है फ़ायदे क्या क्या होंगे, उसके जो हमारे जो इसके जो है बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बेनिफिट्स हैं वो कॉम्पैक्ट होगा, और क्या होगा, वो लाइट वेट होगा, हल्का होगा, और क्या हो जाएगा, वो उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप मान के चलिए कि, तो अब हम मान के चलते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और किस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन उसका करते हैं। अब हम कुछ और बताएंगे इसी में आगे। देखिए अब हम आपको एक सिंपल लेआउट हम आपको दिखाना चाहते हैं और उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे।